बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेगमेंट में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। पहले मैं जरा क्वेश्चन पढ़ देता हूं, फिर जरा एक्सप्लेनेशन की तरफ आएंगे। कहता है आइडेंटिफाई वेदर y इज द एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन इक्वेशन। चलिए फंक्शन कहता है आइडेंटिफाई करनी है आपको वेदर दी y यानी विद रिस्पेक्ट टू y इक्वेशन इज यानी फंक्शन इज एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। x जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और नीचे जो है इसके 6 पार्ट्स गिवन है। मैं बहुत आसान से लैंग्वेज में समझाऊं। पेपर में ये सवाल भी अगर आएगा तो एमसीक्यू में आएगा, और एमसीक्यू में कैसे आएगा? हम एक इक्वेशन दे देंगे सिंपली और आपसे पूछेंगे कि बताइए ये इम्प्लिसिट फंक्शन है या एक्सप्लिसिट फंक्शन है। अब आप कैसे बताओगे? जैसे मैं यहीं से एग्जाम्पल लेके बताऊं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट 1 xy² प्लस 5xy प्लस 7 इक्वल टू 0। ये पहली क्वेश्चन मैंने लिखी पार्ट 1। पार्ट 2 भी लिख देता हूं ताकि समझाने में आसानी हो। y इज इक्वल टू 3x² माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, ये है। अब और से सुनिएगा, ये जो दो इक्वेशन गिवन है आपको बताना है कि इसमें से कौन सी एक्सप्लिसिट इक्वेशन है और कौन सी इम्प्लिसिट है, कौन सा एक्सप्लिसिट फंक्शन है और कौन सा इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा रूल है। देखिए इसमें या इसमें ओवरऑल कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं, x और y। x और y कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, ये 3 5 6 जैसे 7 5 ये कांस्टेंट, इसको भूल जाइए। 2 वेरिएबल है x और y। मैंने कहा इक्वेशंस को अरेंज कीजिए इस तरह कि एक तरफ y हो और एक तरफ x हो। कांस्टेंट जिधर चाहे रख लो। फिर सुनो, इक्वेशन है 2 वेरिएबल है x y, इसको अरेंज करो इस तरह कि y एक तरफ और x खुद इक्वल के दूसरी तरफ। ये आपको सेपरेट करना है। अगर आपने सेपरेट कर दिया तो ऐसे फंक्शंस को कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। और नहीं हो पा रहा है, इक्वेशन में पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ऐसे फंक्शंस को कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर हो गया एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट? फिर क्लियर कर लीजिए। इक्वेशन गिवन है, 2 वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल को सेपरेट करना है इक्वल के राइट लेफ्ट। अगर कर दिया, अगर हो गया तो वो फंक्शन एक्सप्लिसिट है। और नहीं हो पा रहा है, इक्वेशन में वेरिएबल की सेपरेशन नहीं हो सकती है, तो उसको कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इसको देख लीजिएगा, ये इक्वेशन है xy² प्लस 5xy प्लस 7 इक्वल टू 0। आप एक काम कीजिए, मैथमेटिक्स आप लोगों ने फर्स्ट ईयर तक तो पढ़ा है। x और y को किसी भी तरीके से आप सेपरेट करके देखिए, अलग होना। तो ये जो इक्वेशन है इसमें x और y आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, तो इस फंक्शन को कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। सॉरी, इसको कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। और अगर सेपरेट कर दिया, जैसे ये है, ये ऑलरेडी सेपरेटेड है, एक तरफ x है एक तरफ y है, तो ऐसे फंक्शन को कहेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन, राइट? क्लियर है? तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको देखकर आप बताते जाइए कि वो इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है। पार्ट 1 पार्ट 2 तो हमने कर लिया। पार्ट 3 में भी x और y सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब वो भी इम्प्लिसिट है। नंबर 4,
नंबर 4 में भी एक्स और वाई सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। आप कॉपी पे ट्राई कीजिएगा, देखिएगा, कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए डिस्कस कीजिएगा। नंबर 5 में देखिएगा एक्स और वाई ऑलरेडी सेपरेटेड है, एक्स सब एक तरफ है, वाई अलग है। ये कौन सा फंक्शन है? एक्सप्लिसिट है। लास्ट नंबर 6 में भी एक्स और वाई सेपरेट नहीं हो सकता है। ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक्स और वाई की सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, राइट। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 2, ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको बताना था कि कौन सी फंक्शन जो है वो इम्प्लिसिट है और कौन सा फंक्शन जो है वो एक्सप्लिसिट है, राइट। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम आए तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप के जरिए आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।